तू सीएम है, तू पे दिल्ली की जनता को नहीं संभाल सकता क्या? हमारे योगी जी ने इतना बड़ा इलाका चाह रखा, साढ़े कोई बैठ जाओ। ये जो दिल्ली वाले बोलते हैं कि हमें फ्री बट रहा है, क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए क्या कमाने के लिए? तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम फ्री का खा रहे हो। सेंटर पे इसने 15,000 करोड़ का कर्जा वो अपने घर से बना रहा है क्या? बस का किराया फ्री, बिजली फ्री, उसका घर बन रही है क्या? घर की सरकार है क्या? फिर कहते हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। पर मैं तुम्हें बताऊं, योगी जी रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और बन के ही रहेंगे और हम बनाएंगे। और जिसमें दम हो ना वो हटवा लीजिए। क्या ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, काम भी कर रही है? कोई लॉ एंड ऑर्डर काम तो इसने ऐसा करा है कि शायद कोई करेगा नहीं, ना आने वाले टाइम पे करेगा, ना किसी ने करा। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो ये तो योगी जी के आने से पहले पता है कितने यूपी में दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ में रोज दूसरे तीसरे दिन। अब कर लो कोई सा जाके, जो आतंकवादी बनता हो जाके बैठ जाओ, कोई सा बैठो, इतना लट्ठ बजेगा ना कि कई पुश्ते याद करेंगे कई। तो यूँ हमारी जो सरकार है एकदम नंबर 1 है, ना किसी चीज़ की दिक्कत ना कुछ। हम मजे से रहे हैं, मैं बुलंदशहर कहूँ मजे से रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं किसी भी बात की। पूरा देश का विपक्ष यही बोलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है काम करने में काम नहीं करती है। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको केवल वो मठाधीश हैं, उनको घंटी बजाना चाहिए। इनके पास ये घंटी वाले की दुकान बंद हो गई है ना, दुकान बंद हो गई है, तो उनको तो भैया इधर से और उधर से हर जगह से आएगा। उनको घंटी बजाने को मिल नहीं, रोटी सेकने के लिए पैसा नहीं मिल रहे, तो भैया उनकी दुकान तो बंद कर दी। वो तो अपना कहेंगे जो भी कहना, पर मैं तुम्हें बताऊं, योगी जी रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और बन के ही रहेंगे और हम बनाएंगे। और जिसमें दम हो ना वो हटवा लीजिए। भैया देखो, कोई भी किसी भी मंच से हो, हर मंच से जो है हर विपक्षी आदमी यही बात बोलता है। जिन्होंने सरकार चलाई है उनके नेता भी वही बोलते हैं। अभी कोविड की जो बात आ रही है, कोविड में प्रिकॉशन लेने की बात सरकार कर रही है, तो विपक्ष से ये सुर आने लगे हैं कि सरकार जो है हमारी जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी का कहना है कि अब ये कोरोना का राग अब अलापने लगे। इन्होंने 70 साल में भारत नहीं जोड़ा क्या? जो इन्होंने ये जो जब से बीजेपी आई है इन्होंने देख लिया कि भारत टूट गया। जो 70 साल से कांग्रेस बैठी थी, जब नहीं जोड़ा था क्या इन पे, जो ये अब जोड़ लेंगे? भाई कांग्रेस नो कहीं भी और ना आएगी। ये जो MCD में जो केजरीवाल जी हैं, अभी मैंने कल एक उस पर देखा था, एक और TNN वर्ल्ड चैनल पे एक लड़का है दिल्ली का, तो भाई मैं तुझसे भी कहना चाह रहा हूँ, पंडित है वो के नाम से, उस बंदे का मैंने सारे डिबेट देखे, तो उससे मैं कहना चाह रहा हूँ अगर तुझे मुझसे मिलना ना तो मुझसे मिल लिया के। उस बंदे में क्या है, अभी ये जो हमारी जो बहन जो जिसके पेट हुए थे, उस बंदे को ये नहीं पता वो है कौन, उस बंदे की उस चीज़ में डिबेट नहीं आई है। और दूसरा जो ये क्या बोलते हैं, अब कल जो ये पठान मूवी पता नहीं मुझे क्या चला क्या नहीं चला, वो बंदा 20-21 साल का हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनके लिए इतना बुरा भला बोल रहा है कि मैं उससे ये कहना चाह रहा हूँ भाई अगर तुझे दिक्कत है ना बीजेपी से तो मेरे से आगे मिल लिए। उस बंदे की ऐसी है भैया 500 रुपये दिए और तू आज चला जा और बीजेपी की धज्जी उड़ाया, बस उस पर ये काम है। और अपने आप को वो वकील बताता है कि मैं LLB कर रहा हूँ, तो 13.5 जैसे वकील मेरे दौरे रोज घूमे हैं, ठीक है ना? जहाँ भी मेरी सुन रहा हो मेरे से मिलिए आके। उस बंदे से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी ये बोलता है ना बीजेपी के लिए कि मोदी जी ये कर रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, अबे तू केजरीवाल पे अपनी दिल्ली सरकार है संभाला लें, जो चल रही है अपनी चवा संभाल। जिस तरह से जो है हर मंच पे ये देखिए पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, जो सर्वोच्च जो है हमारी पंचायत है, वहाँ पे किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होता है, वॉकआउट हो जाता है। तमाम जो है कोई भी मुद्दे होते हैं, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है कि सरकार को चेतावनी देने का या मुद्दे उठाने का। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि सभी लोगों का है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर हम कुछ कर, लेकिन विपक्ष कुछ बात। एक बात बताओ, ये जो बेरोजगारी वाले बता रहे हैं, ये मैंने भी भैया का सुना था, वो कह रहे थे 15,000 की जॉब है, 5,000 का किराया। भाई मत दो, पेट भरने को तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बिना हाथ तोड़े मुंह में रोटी जाएगी नहीं। हम भी कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। 5 में का 10 भी रहोगे, तुम्हारे आगे मजबूरी है ना, तो तुम अच्छी पढ़ाई करो आगे बढ़ो। और तुम एक बात बताओ, एक के घर में 10 रहेंगे तो बेरोजगारी क्यों ना बढ़ेगी? जब अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या बोलते हैं उसमें, क्या कह रहा भाई,
बिहार वार में 4-4, 5-5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है इस समय, ठीक है। हम लोगों ने यूपी में पूर्वांचल में करके रखे ग्रेजुएशन, इंग्लिश का ये तक नहीं आता, एक छोटी सी इंटरव्यू निकालने जाओ तो इंग्लिश चाहिए, ठीक है। अब बढ़ावा दे लो पूरा हिंदी का कि भाई हिंदी पढ़ो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, पढ़ लो सारा कुछ। मेरे कहने का मतलब है कि जो स्वस्थ जो बहस होती है, जैसे आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, क्यों हमारी जो है जो पंचायत है उसमें क्यों नहीं हो पाता है, क्यों वॉकआउट हो जाता है? 10 बजे जाते हैं, 12 बजे जो है ये सदन स्थगित हो जाता है। आखिर में जो है रोड पे जो है पहुँचने के बजाय जो है वहाँ पे सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं पार्लियामेंट के अंदर? बड़े उसमें क्या कहें जी? अब क्या कहना है जी, उसके लिए हम राजनीति इतनी चल गई है कि एक दूसरे को पे 1 मिनट में रफा दफा मामला हो रहा। होने से कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। नेताओं को ये चाहिए कि पार्लियामेंट चले, क्योंकि पार्लियामेंट से ही जिम्मेदारी तय होती है। बाकी बाहर तो भाषणबाजी होती है, जहाँ गए वहाँ भाषण दे दिए, मोदी साहब अपना दे दिए, राहुल साहब अपना दे दिए, केजरीवाल साहब अपना दे दिए। इससे कल हो कि भाई वो तो कोई मतलब अर्थराइज चीज़ें नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो बातें हैं वो पूरी रिकॉर्डेड होती हैं, वहाँ आकर जब निष्कासन न हो वहाँ चले, ठीक है। उनका कोई मुद्दा हो, विपक्ष का हो या पक्ष का हो, वहाँ आकर जवाब दे। अगर जब वहाँ आकर जवाब दे तो वो जवाबदेही तय होती है, हाँ भाई रिपोर्ट या रिकॉर्ड निकलती भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बाहर तो पता नहीं क्या क्या होता है कि भाई हाँ भाई हमने 5 करोड़ का नौकरी दे दिया। अब भाई वहाँ जवाब देकर दिखाओ ना 5 करोड़ का दिया कि नहीं दिया। हमने 50 करोड़ बता दिया, भाई हमने यूपी में 10 करोड़ दे दिया, बिहार में 20 करोड़ दे दिया, बंगाल में इतना दे दिया, क्या मतलब है कि इसका? हम तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे ही होना चाहिए। पार्लियामेंट में बताओ बिहार यहाँ क्यों आते हैं आगे बिहार के? अगर जब हमारे बिहार में रोजगार रहता तो उत्तर प्रदेश में आते बिहार के आदमी आते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कौन सी पार्टी ये सब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे बिहार में इतना फैक्ट्रिया रहता था, उत्तर प्रदेश में क्या करने आते बिहार का आदमी? वही बोलते हो कि ये योगी जी गलत है? नहीं। एक बात बता रहा हूँ, सुनो। सरकार कोई भी आ जाए, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। सिंपल, नोएडा में इतनी जो है करने वाले की कमी है, ठीक है। ये बात सही, करने वाले कमी है, ठीक है। करोगे तो खाओगे। कोई सरकार आ जाए कोई पैसा नहीं देगी जितना बेनिफिट। आजकल सड़क देख लो, उत्तर प्रदेश का विकास, देश का विकास सड़कों से होता है, ठीक है भाई। सड़क बनेंगी तो महंगाई भी होएगी, ठीक है। महंगाई हमारी तुम्हारी क्यों चलोगे? सरकार के सारे आदमी थोड़ी चल रहे, हम भी चलेंगे इसमें तो क्यों? बेनिफिट हमारा है ना इसमें भी। सुनो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो दिल्ली वाले बोलते हैं कि हमें फ्री बट रहा है, तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए क्या कमाने के लिए? तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम फ्री का खा रहे हो। सेंटर पे इसने 15,000 करोड़ का कर्जा वो अपने घर से बना रहे क्या केजरीवाल? क्या वो कमा नहीं रहे क्या दिल्ली के? दिल्ली में नोएडा से ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, सबको पता है। वो दे नहीं सकते क्या बस का किराया फ्री, बिजली फ्री? उसका घर बन रही है क्या? घर की सरकार है क्या? फिर कहते हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। और दूसरे दिन जब दंगे होते हैं, भाई मोदी जी कुछ नहीं कह रहे। अबे तू सीएम है, तू पे दिल्ली की जनता को नहीं संभाल सकते क्या? हमारे योगी जी ने इतना बड़ा इलाका चाह रखा, साढ़े कोई बैठ जाओ, आ जाओ कहीं से भी निकल गए। और बहन चो रोज दूसरे तीसरे दिन तुम वहाँ पे क्या कह मैं उसे ऊ करवाते रहो दंगे। आदमी बोलता बताओ बहन चो 2-2, 3-3 साल के बाल करने मार रहे हैं। तो अपने खुद के खर्चे जोड़ के देखे ना, जब बेफालतू काम करता है, बेफालतू खर्चा करता है, वो जोड़ के देखे, महंगाई कुछ नहीं नजर आएगी। वो बेफालतू खर्चा करता है, उसको मैनेज करे कि 1 महीने में बेफालतू खर्चा कितना करता हूँ, और महंगाई 2 रुपया बढ़ जाता ना, महंगाई उसको नजर आती हो। योगी जिंदाबाद, मैं हरदोई से इसने अब सुनो यूपी में अब ये जो बीजेपी के लिए मोदी जी के लिए बोलते हैं, 2 महीने अभी देखिए 2 महीने बाद पूरा विपक्ष जो है, पूरा बिहार वाला के भी सुनिए, पूरा विपक्ष ना खाली उत्तर प्रदेश में सुनिए तो कैसे काम कर? सुनिए बिहार वाला के कितने बार बोल 2 घंटा हो गया बिहार करते करते, क्या बात रखनी है भाई? बिहार में काना हो रहा मोनू बताओ। अब देखो यूपी से ज्यादा पढ़ने वाले बिहार के हैं, पढ़ते ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब बिहार वाले इनको यूपी से ज्यादा। तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम्हें क्यों नहीं पढ़ रहे ये बताओ? सब पढ़ रहे हैं। हाँ तो बस ये बात बोलो ना, सब पढ़ रहे हैं। क्योंकि जिसमें हिम्मत है वो पढ़ के IPS, यूपी से ज्यादा बिहारी बस तो IPS सारे बिहार के। तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम क्यों ना पढ़ रहे? तुम क्यों 15,000 की नौकरी के पीछे पढ़? भाई हम पे नहीं पढ़ा जा रहा, हम कर रहे हैं। हमारी बात खत्म, तुम पढ़ो। तुम्हारे बिहार में भाई हमारी यूपी से ज्यादा, तुम्हें भी पता ना, सारे IPS IAS कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब